Hello dear students, welcome in our video series of let us solve elementary problems in organic chemistry. This is our today's question. Which of the following compound has negligible enol? तो हमें इसमें ये बताना है कि इन चारों में से किसका इनोल सबसे कम बनेगा. ऑब्वियसली जिसका इनोल फॉर्म कम स्टेबल होगा वो कम मात्रा में बनेगा. जनरली keto form are more stable than enol. Mostly in most of the cases keto form ज्यादा स्टेबल होता है इनोल के मुकाबले, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनोल ज्यादा स्टेबल रहता है कीटो फॉर्म के मुकाबले, और वो कंडीशन 3 है. अगर इनोल जो बन रहा है वो एरोमेटिक हो तो वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा. दूसरा, अगर जो इनोल बन रहा हो उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा हो तब भी वो कीटो से ज्यादा स्टेबल रहेगा. और तीसरी कंडीशन, अगर बन रहे इनोल में इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तब भी इनोल ज्यादा स्टेबल रहेगा कीटोन के मुकाबले, और बाकी सब केसेस में कीटोन ही स्टेबल रहता है, इनोल कम स्टेबल होता है. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज निग्लिजिबल इनोल. दैट मीन्स इनोल कम हो ऐसा हमें फाइंड आउट करना है. तो वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? इनोल जो बने वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, और इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, तभी इनोल कम स्टेबल होगा और कम मात्रा में बनेगा. चलिए सभी को चेक करते हैं. पहला, अगर इसमें से इनोल बनना चाहे तो ये अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन यहां पर जाए तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा. तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. यहां पर तो पाई बॉन्ड था ही, ये कार्बोनिल, और यहां पर OH बनेगा और यहां पर एक डबल बॉन्ड आएगा. अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ये जो कीटो फॉर्म था वहां पर एक पाई बॉन्ड था साइक्लिक स्ट्रक्चर में. एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंग टू 4n+2, if we have 2 pi electron then it is an aromatic kind of structure. so ये कीटो एरोमेटिक था, लेकिन जब इनोल बना तब उसमें 2 पाई बॉन्ड है. that means 4 pi electrons. And if 4 pi electrons are there, then such compound is said to be anti-aromatic. तो ये हमारा इनोल एंटी एरोमेटिक बनता है, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, उसके मुकाबले एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनोल कम स्टेबल है इसमें. तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी ऑप्शन चेक करेंगे. इसमें इनोल लेस स्टेबल. वाई? बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक. ओके, अब इसे चेक करते हैं. सपोज इसमें से इनोल बने, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन में से एक यहां पर जाए तो हमारा इनोल फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा. यहां पर OH बनेगा और यहां पर एक पाई बॉन्ड. तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जबकि यहां पर एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 पाई हो तो वो एरोमेटिक होता है. तो एरोमेटिक होने के कारण ये इनोल इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज एरोमेटिक. तो यहां तो इनोल ज्यादा बनेगा कीटोन के मुकाबले, यहां पर इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा. तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा. अब इसे चेक करते हैं. यहां पर भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये डाइकीटोन है. डाइकीटोन, और दोनों पास वाले कार्बन पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर डाइकीटोन हो तो ऐसा डाइकीटोन ज्यादातर तो कम स्टेबल ही रहता है, क्योंकि यहां पर ये दोनों ही कीटोन ग्रुप में रिपल्शन होगा. तो सपोज यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर जाए और कीटोन इनोल में कन्वर्ट हो तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. OH and there is a pi bond over here. एक पाई बॉन्ड होने के कारण ये हमारा बनेगा एरोमेटिक स्ट्रक्चर. 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होने के कारण ये more stable because of
एरोमेटिक, तो ये भी इनोल कीटोन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा। दो कारण है, एक कारण कीटोन में दो कार्बोनिल ग्रुप पास में ही है, रिपल्सन होता है, अनस्टेबल, जबकि इनोल बने तो वहां पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनने के कारण ये स्टेबल रहता है। तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और डी तो एकदम सिंपल है, इस अल्फा कार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाए और हमारा कीटोन जो इनोल में कन्वर्ट हो तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनता है। ये बीटा डाइकार्बोनिल है। अगर इस कार्बोनिल कार्बन को आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ले तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा, बीटा पर भी कार्बोनिल है। बीटा डाइकार्बोनिल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मोर स्टेबल इनोल बनता है। तो इसका इनोल भी स्टेबल है, ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आंसर हमारा बनता है इस हिसाब से ए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आंसर हमारा बना है ए। आपके फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वी मीट नेक्स्ट टाइम।